चुपचाप रहो, चुप ना रे। बोलिए से जन दुआर पर डरे मत कुछ बोलिए सब है ना मत बोल रहे डरा के रहो। चल घर में चल भाग। अरे भाग के लुका जो घर में चल कहा जो खड़बड़ जल्दी भाग घर में। अरे भाई से बोलू कुछ कहे से जाओ चुपचाप रहो से। अरे बोले हमनी का काल बा उतार करी कौन बोली हमार रोकी चालू कर दिए। नमस्कार, मैं उदास श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं घर समाचार। आपको बता दें कि हम पहुँचे गोपालगंज जिले के बोधे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर प्रत्येक टोला में। आपको बता दें कि यहाँ पे जो एक पहले का एक विवाद था, जो 14/12/2024 का एक विवाद था, उसमें यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा घर पे आके यहाँ तक कहा जाता है कि घर पे आके गया तो घर से बाहर ले जाके उनको पहले बुलाता है लोग, फिर उसके बाद से बुला के लेके जाता है लोग, उसके बाद से मारपीट करता है लोग। यहाँ तक कि मारपीट करने के बाद से धमकाता है कि अगर अपने घर में बताओगे तो फिर से जान से मारे जाओगे। उसके बाद से क्या करता है, फिर से वो आदमी अपने घर पे आता है, जो पीड़ित लड़का आता है अपने घर पे आता है, घर पे अपने पिता अपनी माता जी को बताता है कि हमारे साथ पुराने आदमी के द्वारा मारपीट किया जाता है। उसके बाद से वो क्या करता है, फिर अपने मामा के घर चले जाता है लड़का। तो वहाँ से फिर जब जेसीबी लेके अपने घर पे आता है कुछ काम करने के लिए, दूसरी जगह दूसरे क्षेत्र में आता है काम करने के लिए, तो वहाँ पे इन लोगों को पता चलता है कि वो आदमी आया है, तो वहाँ पे जाके उसके साथ मारपीट करते हैं। 16/12/2024 को फिर से उसके साथ मारपीट करके उसका यहाँ तक कि अधमरा कर देते हैं कि मार सोचते हैं कि मर गया है, तो मरने के अधमरा होने के बाद से उसको छोड़ दिया जाता है। जब वो आदमी फिर से होश में आता है तो अपने घर वालों को फ़ोन करता है, अपने पिताजी को फ़ोन करता है। जो घर आप हम जिनके पास पहुँचे हैं वो है प्रभु यादव जी का घर है, उन्हीं के घर पे पहुँचे, उनकी पत्नी है, उनके पास पहुँचे। तो उस समय पता चलता है कि यहाँ पे उनके बेटे को मार के अधमरा कर दिया गया। वो जब उसके पास से जाते हैं तो यहाँ पे जब पूछने जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग को भी मारपीट करते हैं, उनके साथ भी मारपीट होता है, उन लोग के साथ भी वो मारपीट करते हैं लोग वहाँ पे। फिर उसके बाद से जब वहाँ पे देखा जाता है कि दोनों पार्टी में केस होता है, तो केस होने के बाद दोनों पक्षों में केस होता है, तो इनके ऊपर लग जाता है क्योंकि वो हरजन रहता है, बैठा होता है, तो वो हरजन एक केस करा देते हैं थाने पे आके। तो ये जनरल होता है, तो इनके द्वारा कोई केस नहीं होता है, एक नॉर्मल केस होता है। फिर उसके बाद से क्या करते हैं, इनके पति को जो प्रभु यादव का, उनको रात के टाइम में पुलिस प्रशासन आती है। यहाँ तक कि जो पीड़ित जो आरोपी रहता है, जिसने केस मारपीट करके केस किया होता है, वो भी उनके घर पे आता है रात को, और रात को आने के बाद से उनके घर में तोड़फोड़ या मारपीट किया जाता है या लूटपाट किया जाता है। उसके बाद से उन प्रभु यादव को घर में से उठा के लेके जाता है और उनके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। आइए पूरा मामला क्या है उनसे जानते हैं, उनकी पत्नी उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है कि ये जो आपका विवाद हुआ कैसे हुआ। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। संगीता देवी नाम और पूरा पता बताइए। पति का नाम बताओ। प्रभुदयाल, अपना पता बताइए। हमारे करते पता गांव का नाम बता दो। यही चक्कर करते टोला कल्याण थाना भोर है, जिला जिला गोपालगंज। क्या मामला होता है कि आपके लड़के के साथ लड़ाई मारपीट होते हैं? ये लड़का का हमरा गई रहलन लाइटिंग कर रखा था, तो उन्हें पकड़ के मार दिया हम लोग, पकड़ के मार दिया हम लोग, मार के धमकी दिया हम लोग, घर मत बताया ना तो वहाँ फेंक दे जाए। रहलन थी है मिंटू रहलन, मिंटू मुक्ति के लड़का हूँ, उपेंद्र का लड़का रहलन रंजीत, ढोड़ा रहलन हरिंदर के लड़का, आई गुड्डू बैठा बिहान भेल मरल। एक दिन पहले ही मार के भेज दिया हमरा लड़का के। हम प्रशासन बुलौनी, प्रशासन आनी लोग घर चेक चेक करके चल गई लोग। ओकरा बाद बिहान भेला हमार पति गनी लैट्रिन करने, तो उनका मोटरसाइकिल से धो के अब मारे लागल आपके पति को। हाँ, मुक्ति बैठा रहलन, गुड्डू बैठा रहलन, बाहर बैठा रहलन, जीतन बैठा रहलन, आ रघुनी बैठा रहलन, आ एक जना राम सेवक रहलन, ई ढोड़ा रहलन, ई रोकावल लोग गाली देख के रोको रोको यहाँ पर, कल पुलिस बुलाया था ये मारेगा, रुक गई नहीं लागल लोग मारे गरिया में। गाँव के लोग दौड़ल जैसे जाके हमारे लड़का के मार के कपार इतना फाड़ दिए लोग। ओकरा बाद हमके जेल भेज दिला, हमारे पति के जेल भेज के रोज गाड़ी देता रहना के।
अच्छा, आपके पति जेल चले गए थे? हाँ जेल चल गए, इंडिया में उठा ले गए आके देखम पूरा केवाड़ी दरवाजा सब तोड़ ताड़ के उठा के लेके चल गए लोग। ओकरा बाद से हमारे पति के भेज के आके उन्हें पिछुआरे गाड़ी देता रहा, दुआर पर आके गाड़ी देता रहा, वीडियो बना के देले वाली गाड़ी देता लोग आके गुड्डू के मलकाई रही, गुड्डू रहा सब लोग मिल के गाड़ी देता लोग आ कहता लोग 5 लाख रुपया दो तो केस उठाया जाना तो जेल में सरा दे के छोड़े ना दे जा हमनी के। अब रंगदारी मांगा जा रहा है। हाँ रंगदारी मांगता लोग, पैसा दो तो केस उठाया जा हमनी के। बताइए पति चल गए जेल में तो हमनी कहाँ से पैसे दे जाए। तो यहाँ तक कि उसके बाद से जब आपके साथ यहाँ पे आके गाली गलौज कर रहे हो, हाँ। तो आपने प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दिया था, सूचना दिया था? हाँ जब अभी दल ने कि अब जब हम सूचना में दिया 112 को दे दिए कल का सूचना। कल के हाँ कल के वीडियो भेज दिए। हाँ बनौले में वीडियो भेज दल बन जा प्रशासन को लगे सूचना दिए थे। हाँ तो उस समय प्रशासन यहाँ पे आया था कि नहीं आया? ना। नहीं आता नहीं आया था। ना प्रशासन आए सुनिए नहीं आपकी ना बात? 112 नहीं आया। केस में कुछ नहीं किलो कर जाए। हाँ। हाँ मैंने से केस हमने कहनी जा मारो नंबर लगे तो कुछ ना बने लोग उबेल करा के आया के एक धरवा दिया लोग। तो SST लगवाया गया है। हाँ ST केस कर रहा अब कह देले तो जो भी हल हो छोड़ जात हो तो केहू के धक मारे लगले तो बढ़ जात का करी बड़ बना तो छूट जाता लोग केहू के धक के मार के मंगवाए लगे तो बढ़ जात का करी। तो ये एक मामला हो गया है कि SST का मामला है कि हम SST में आते हैं तो हमको जो मर्जी करना होगा हम दबाव दे सकते हैं, हमको सिर्फ वो काम हो गया है। SST का जो केस है हम फर्जी केस भी SST वाला कर सकते हैं, ये उसका दबाव यही है ना? ये कहता लोग फिर सुना के सब जना के भेजल जाए आ छोड़ब जना हमनी के 5 लाख रुपया दो तो केस उठा ले जाए ना तो लोग उन्हीं में लड़ाई में रख। अभी आप SP साहब से क्या मांग करती हैं? SP साहब से यही मांग रहे देखिए हमनी के कितना दिक्कत करता रहन, हमनी के कोनो कार्रवाई ना भई, अब हमनी कितना परेशान कइले बड़ा ना के परेशान कर। हाँ यहाँ के गाली गलौज मुआ देम लड़का फैका में सब जना के मुआ देम छोड़े ना 5 लाख रुपया दे दलो तो हमनी के कहाँ से अगर 5 लाख रुपया लगे दे जाए। हमारे मालिक फंस गल बनी, मालिक ले घर आ गए छोड़े नहीं कह दें छोड़े ही ना देब हम करके। अच्छा अभी तक बेल नहीं हुआ? ना बेल नहीं हुआ, रातवार के रात में उठ के उठा ले अभी का? हाँ कह दें भेल। अच्छा ठीक है, आप बोले कि जेल गए हैं ना? हाँ आपको बता दें कि ये क्या रखते हैं आपके? हमारे सासू माँ आपकी सास है। आइए इनकी सास से बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे पूरा मामला। 4 जना के 15 दिन के बाद केस भइली ST हमरा भाई लोग 4 जना के नाम डाले रहो, चारों भाई के भी ना आइल तब के उनके। अच्छा ये बताइए कि अभी आपने कहा कि आपके केस में आपके भाई लोग का चार जो नाम डाला था, तो इनको ये तो अपने कहाँ इनका नैयर कहाँ है? पंडितपुरा। तो पंडितपुरा से यहाँ पे मारपीट करने आए थे लोग? कोई नहीं है, कोई नहीं आया। तो इन लोगों को फर्जी द्वारा फंसाया जा रहा है। ये लोग के गांव के 3 आदमी के फर्जी फंसाया गया, फर्जी केस किया। चलिए जो सास है उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताइए माता जी, जो आपके बेटे हैं प्रभु यादव, तो क्या वजह हुआ था कि आपके बेटे को पुलिस प्रशासन उठा के ले गई? आपके जो नाती है नाती को मारपीट किया गया, क्या वजह था? काम के वजह से। अरे तो का कोई सारा बात हो से कहनी हम तो पुरानिया भरी हमरा तो कुछ जूते है सामान हम नीचे भले जनी मार खाता है नीचे भले निकी मार के गई बेटा लोग पूछते रहता है हमरा से नहीं हम बता सकते, लेकिन हम बाबू में कोनो गलती नहीं। आपके बाबू को जो प्रभु यादव आपके बेटा है, तो उनको किन लोगों के द्वारा मारपीट किया गया था? ऐसा ही मार दिया, ऐसी मारा था? ऐसा ही मार दिया। कैसे आगे बढ़ता है, कैसे करता है, कैसे खाता है, इनके भी भूख के नीचे गिरा दिया। अच्छा देख के को जलन के साथ जलन है और जलन है। जलन। हाँ बाबू कहीं तो द्वार पर कुछ झोंको तगड़ा हो अपने द्वार हम के झोंकबो ना करी, कोनो बैल नहीं के, लेकिन कौन बैल साल के ढूंढ लो के सता ये वो लड़का देखे के नहीं खेल मामा थी लड़का के हम लड़का का मतलब भेज दियो भाई नाती दुगो वाला संग कंपनी के मारे के मुआरा के रात दिन दौड़ता रहे, काल दिन भर गाड़ी फोटो लेके लूडू आ मुखती अब चल गए लोगों पाल में 10-11 बजे रात। तो आप SP साहब से क्या मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन इनके ऊपर जो फर्जी केस कर रही है तो उसमें केस ना हो? कहता है 5 लाख रुपया दो, तुम चैन से रहेगा, ना दो तो हम लोग मार पीट एकदम नाश करेगा, मारपीट करेगा। हाँ। रंगदारी मांगता है? रंगदारी। और गार्जियन जो है
उनका जेल में गार्जियन आपको जेल में है यहाँ पे? हाँ। खाली आप लोग महिला लोग हम हैं? लोग फ्री है। हमें कितना जाने खाली वाले महिला लोग हैं कि घर पे मारपीट होता है तो उस समय यहाँ पे पुलिस प्रशासन आती है, पुलिस प्रशासन आती कुछ जांच पड़ताल सुविधा नहीं करती, जांच पड़ताल नहीं करती है कि झगड़ा क्यों हुआ है। फिर उसके बाद से सीधे एफ आई आर होता है, दोनों पार्टी के तब से एफ आई आर करते हैं लोग। उसके बाद से उठा के रात में आके घर का तोड़ फोड़ करके लूट पार करके उनको उठा के तो भी यादव को उठा के ले जाया जाता है। तो आखिर मामला होता है क्या है, क्यों आखिर इतना बड़ा झगड़ा होता है? झगड़ा कोनो नहीं थे, झगड़ा गर्मी लोग अथी करे फायदा न करे का गर्मी तो उन्हें मारे लागल। तीर रखले रहलू, तीर निकाल के बगले में से लागल लड़का के मारे, मुँह सब निकले रहलू, जो मार के फुला देले रहलू। लड़का मोबाइल उनको लड़का के चोरी हुई, सीन के लेके कहते लोग आयल रहिया एथी से पंजाब से आयल रहिया तोरा के मुँह आवे खतरा, ना से पुनः से आयल रहिया तोरा के मुँह आवे खतरा। जो जब भेजाई तो वाली घरे जब तो मार के छोड़ दियो लोग कहले जो बुझाई तो हम कली ही हमनी के आ घरे कहिए जम मार के छोड़ दियो लोग कहले तो घरे कहिए जम। फिर लड़का उठल बा तो फिर बाद में मोबाइल देले बालू तो लड़का फोन करे बा तो घर के लोग गइल बा, घर के लोग गइल बा तो भाग गइल बालू, भाग के बोले चल गइल बालू। घर के लोग गइल बा तो भाग बा तो दुकान का भाग गइल। मैं पहले परसों आई तो जिस समय मारपीट हुआ था उस समय प्रशासन को सूचना दिया गया था? और भी आई तो उस वही समय पर प्रशासन आया हमें था? प्रशासन को सूचना देनी सन आके घूम घूम फिर के चल गए। मारपीट होता है, प्रशासन आता है पर वहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं करता है, नहीं, भाग खाली गए। आके चले जाता है। हाँ वो भाग गए हम उसके बाद से दोबारा नहीं आता है। दोबारा नहीं आए, हम्म। दोबारा नहीं आए तो भाग गए लोग। ओकरा बिहान पहला हमारे भैया गए मैदान पे तो वहाँ के कालर धर के मेथी कालर धर के लागल मारे, मुझे बैठा मुट्ठी बैठा बहारन जीतल हाँ मिल के धोरा ये सब कोई मिलके मारपीट करने लगा पूरा परिवार में से। पूरा परिवार मारे लगल वैजा। तो हमनी के घर रहने के हमनी के झगड़ा ना करे के रहल, हमनी कहन जे घर तो हो गल चुपचाप रह जाए के तू गइल तो मारे लागल तो हमनी के घर से गइल जा तो गइल ठान ठान लाठी चला चला मारे हमनी के छोटिया छोटिया मारते छोटिया छोटिया खेत खेत मारे हमनी के। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जैसे कहा गया है कि रिलेशन में जो आप लोग के रिलेशन है जो नैयर है वहाँ के कुछ लोग आए थे क्या यहाँ मारपीट करने? नहीं कि कोई नहीं कोई नहीं कोई आया नहीं। तो उन लोगों को फर्जीवाड़ा करके फंसाया गया था? यही ना फर्जी फर्जी मतलब फसाओ वो लोग लोग, कहे आए के लोग, आए लोग। कि बुत कहीं आवे लोग कब मन हरदम कब आवे लोग हमनी के घरे आदमी नहीं खाता तो वैसे आवे लोग तो वैसे फंसा लगा उसी उसी हाँ मदद से दुश्मनी फंसाया से फंसा गया। लगा दुश्मनी से। हाँ। कि हम एसएसटी में आते हैं इसके और वजह ऐसे से कुछ भी आते कर सकते हैं। कहते हैं कि आपके यहाँ के घर में आदमी नहीं खे तो उसी टाका मारेगा और पर ये चीज फंसाएगा फर्जी। तो क्या एक मामले सामने और आया था कि क्या आपके यहाँ पे आप उसका जो आरोप लगाता है कि उन्होंने उनके घर पे लूटपाट किया था? लूटपाट में काहे के आगे बढ़त लोग काहे अथी करते लोग वो के चलते ही न करते क्या नहीं लोग घर बनवा ली लोग है ना बनवा आगे भाई बढ़ते लोग उसी को लेके जलन है। हाँ वैसे धमकी नहीं जा घर के पास आके कहते हैं कि आदमी नहीं खे। अच्छा एक चीज हमको बताइए, जलन तो वाला जो पर्दार होला पर्दार के जलन होला तो पर्दार वो तो आपको पर्दार है ना, तो लड़के लड़के ढेर दिन से रह रहा पर्दार तो आपका नहीं है ना। पटदार तो जो आप जलन की बात होती है, जलन तो वो पर्दार होता है कि भाई ये हमारा पर्दार कैसे आगे बढ़ रहा है, तो वो तो गांव का अलग व्यक्ति है तो उसको क्या वजह होता है कि सरकार मांग पहले हमने के पैसा मिला तो हमने के केस कर जाए एसटी एसटी के कहता हम के बार करे जाए केस हमने के पैसा मिले लड़े खतरा। हां आपको बता दें कि जो यहाँ पे एक एसएसटी का जो मामला आता है जो बिहार सरकार में लागू हुआ 2016 से कि कोई भी एसएसटी अब इस समय जनरल को लेके जनरल के ऊपर इतना हावी हो गया है एसएसटी, क्योंकि प्रशासन कोई सुपरविजन करती नहीं है, क्योंकि इन लोग का मनोबल बढ़ चुका है कि अगर कोई मामला होता है तो इन लोग का कहना है कि हम कोई भी हमारे साथ मारपीट करे या कुछ बोले तो हम इन लोग के ऊपर फर्जी एफआईआर करेंगे, क्योंकि एसएसटी करेंगे तो हमको उसमें 1.5 लाख रुपए मिलता है, जो केस भी हमको लड़ना नहीं पड़ता है, कोर्ट कचहरी जाना नहीं पड़ता है, वहाँ कोर्ट सरकार को लड़ती है केस, उसके बाद से केस लड़ते हैं हमको हमारे अकाउंट में 10 लाख 1.5 लाख रुपए आता है। तो इसी का ये लोग फ़ायदा उठाता है, क्योंकि इस समय इन्होंने जितने भी जनरल लोग होते हैं उन लोग को जीना हराम कर चुका है लोग, क्योंकि एसएसटी का मामला एक ऐसे होता है क्योंकि इसमें पुलिस प्रशासन को एफआईआर करने से पहले एक बार सुपरविजन करना चाहिए,
सुप्रीजन होता है इसमें, जिसमें उसमें क्या होता है कि आपको सुप्रीजन के टाइम पे अगर कोई एफआईआर करते हैं तो उसमें 5 गवाह लगता है, जो अदर कास्ट के गवाह होते हैं 5 को। तो यहाँ पे एफआईआर करने से पहले ना कोई सुपरविजन होता है ना कोई गवाह लगता है। सीधा क्या करना है, एक एफआईआर कोई भी आए एफआईआर कर देना है, एसएसटी लगा देना है। चाहे एसएसटी में मामला हो चाहे ना हो, खाली आदमी एसएसटी का होना चाहिए। कि विवाद किसी चीज़ का हो, खाली एक जाति सूचक लगा देता है लोग कि हाँ हमको जाति सूचक कहा गया है, उसी को लेके एफआईआर फर्जी एफआईआर दर्ज कराया जाता है लोग, कि जिससे किसी को प्रताड़ित किया जाए, यहाँ पे दबाव बनाया जाए। उसके बाद से जब केस होने के बाद से उससे रंगदारी के नाम पे रंगदारी वसूली जाएगी। उसको धमकाया जाएगा कि तुम्हारे पूरे परिवार को फंसाएंगे, तुमको पैसा दो, पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार भी देंगे और तुमको उल्टा केस करके फंसा भी देंगे। एसपी साहब से कहेंगे कि इस बार इस पर जाँच पड़ताल हो। यहाँ पे आप देख रहे जो पीड़ित महिला है, ये अब इनके घर में इनके पति घर पे कोई नहीं है, कोई जेंट्स घर पे नहीं है, और जो इनके पति हैं प्रभु यादव जेल में मौजूद है इस समय। उसके बावजूद भी जब केस हो चुका है, मारपीट हो चुका है, सब कुछ हो जाएगा, कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बाद से भी जो आरोपी है वो आके इनके घर पे धमकाता है, इनको मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। उसका वीडियो आपको क्लियर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप उनका वीडियो देख सकते हैं कि इनके साथ घर पे आके गाली गलौज किया जाता है, धमकी दी जाती है कि तुमको मारेंगे नहीं तो पैसा दो। तब तक आप एसपी साहब से कहेंगे कि इस पर जाँच पड़ताल करें, जो इनको सुरक्षा दी जाए कि हाँ इनके साथ जो मारपीट हो रहा है ये ना हो, महिला है। तो आप तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं समाचार। धन्यवाद।